प्रिय छात्रों, अगर आप बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप पढ़ना है तो फिटिंग शॉप से रिलेटेड ये टूल्स और इक्विपमेंट है। इसको पढ़कर आप अपने भाइवा जो होता है लास्ट में जो एग्जामिनेशन होता है उसमें अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अगर आपसे कटिंग टूल्स के बारे में पूछ दिया जाए तो आप अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। यह है फिक्स हेक्सा फ्रेम। ये इसका अलग अलग भागों का नाम है, जैसे कि विंग नट, पिन, इसके बाद ब्लेड और हैंडल, फ्रेम, ये सारे भाग का नाम है। और इसके बाद हो जाता है इसका प्रयोग जैसे मटेरियल को कटिंग करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का कटिंग टूल्स है। या एमएस प्लेट को कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपका हो जाता है एडजस्टेबल हैक्सा। ये एक एडजस्टेबल हैक्सा है। इसमें ब्लेड का साइज चेंज हो सकता है। जैसे 250 से 300 के बीच में अगर ब्लेड है तो वो दोनों लग सकता है इसमें। और उसमें सिर्फ क्या हो सकता है, इसमें एक फिक्स ब्लेड लगेगा। अगर 250 का ब्लेड है तो 250 का ही लगेगा। और इसमें 250 से 300 दोनों का दोनों साइज का ब्लेड हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है एडजस्टेबल हैक्सा। इसके बाद ये हो जाता है आपका फाइल का प्रयोग किया जाता है एक्सेस मटेरियल के ऊपर में अगर एक्सेस मटेरियल है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें अलग अलग भागों का नाम है, जैसे कि हैंडल, फेरूल, इसके बाद टैंक, शोल्डर, हिल, फेस और एज और पॉइंट, इस अलग अलग भागों का नाम है। और इसके बाद ये हो जाता है आपका हाफ राउंड फाइल। जैसे कि अर्ध सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल बनाने के लिए हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है कि स्क्वायर फाइल का प्रयोग क्या इसलिए किया जाता है, स्क्वायर फाइल का प्रयोग जैसे कि स्क्वायर शेप है उसको अगर फाइलिंग करना है तो उसके लिए स्क्वायर शेप फाइल का प्रयोग करेंगे। राउंड फाइल का प्रयोग जैसे कि पूरा गोलाकार शेप बनाना है तो राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। फ्लैट फाइल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि पूरा फ्लैटनेस आता है उसको फेस करना है, उसके लिए हम लोग फ्लैट फाइल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि त्रिकोणीय भाग है उसको फाइलिंग करना है तो उसके लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चीजल, मटेरियल को कटिंग करने के लिए चीजल अलग अलग प्रकार का, जैसे फ्लैट चीजल हो गया। इसके बाद हो जाता है आपका क्रॉस कट चीजल हो जाता है। इसके बाद ये हो गया हाफ राउंड चीजल हो जाता है। इसके बाद डायमंड पॉइंट चीजल हो जाता है। इसके बाद ये ऑफसेट चीजल हो जाता है। इसके बाद ये काउ माउथ चीजल हो जाता है। इसके बाद हो जाता है वेब चीजल हो जाता है। ड्रिलिंग करने के बाद अगर मटेरियल को कटिंग करना है तो उसके लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होलो चीजल हो जाता है। इसके बाद सीट को काटने के लिए, जैसे कि सीट में, तो ये हो जाता है आपका ड्रिल बिट। जैसे मटेरियल को ड्रिल करना है, सुराख करना है तो उसके लिए ड्रिल बिट का प्रयोग, मटेरियल में सुराख करने के लिए, होल करने के लिए ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद टैप हैंडल और टैप का प्रयोग किया जाता है आंतरिक भागों पर चूड़ी काटने के लिए। जैसे कि आंतरिक चूड़ी काटना है, इंटरनल थ्रेड काटना है तो ये टैप हैंडल और टैप का प्रयोग करते हैं। इसमें 3 प्रकार का टैप होता है, एक टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, जैसे सेकंड टैप उसको बोला जाता है टेपर टैप, फर्स्ट टैप हो जाता है, इंटरमीडिएट सेकंड टैप हो जाता है, और बॉटमिंग जिसको प्लग टैप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हो जाता है आपका डाई एंड डाई स्टॉक का प्रयोग, जैसे कि स्टड के ऊपर थ्रेड काटने के लिए या बोल्ट के ऊपर थ्रेड काटना है तो उसके लिए डाई एंड डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप इसको एक अच्छे से अगर आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने कटिंग टूल्स के बारे में बता पाएंगे फिटिंग शॉप से रिलेटेड।